ओम गणेश हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुरु पुष्यामृत योग के विषय में मैंने अभी जो पहला भाग रखा, उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा है कि हम क्या नया वाहन ला सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं, क्या विवाह कर सकते हैं या हो सकता है गुरु पुष्यामृत में। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ सहज और सरल जो उपाय है वो भी बताऊंगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ आपको टोटके बताऊं सहज और सरल से। सबसे पहला सहज और सरल जो हर कोई एक टोटका कर सकता है वो टोटका है कि भगवान के सामने, खास करके लक्ष्मी नारायण या श्री यंत्र के सामने, गौ माता के घी का दीपक, हो सकता है तो साथ में तिल के तिल का दीपक या सरसों के तिल का दीपक, प्रातःकाल या सुबह सूर्य उदय से लेकर के शाम के 5:53 अर्थात 6 बजे तक आप यह दीपदान कर सकते हो, मंदिर में भी या घर में भी। अब किस दिन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो भी मैं बता दूं कि 25 मई को जो गुरु पुष्यामृत योग है, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस विषय पे मैंने पहला वीडियो बना दिया है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा आपको समय या कुछ गुरु पुष्यामृत योग के विषय में नहीं बताऊंगा। लेकिन गुरु पुष्यामृत योग में क्या कर सकते हो या सहज जो सरल टोटके है वो बता रहा हूँ। तो एक दीपदान कर सकते हो। दूसरी बात, पीले वस्त्र धारण कीजिए जब भी भगवान की पूजा करते हो, खास करके गुरु पुष्यामृत योग में 25 मई गुरुवार को, तो सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक यह योग है। तो पीले वस्त्र धारण करके ही अनुष्ठान करते हो तो अनुष्ठान, पूजा पाठ करते हो तो पूजा पाठ, पीले वस्त्र धारण करके ही आप अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी बात है कि उस दिन अवश्य जो पीत चंदन है, पीला चंदन है, तो पीले चंदन से भगवान को भी टीका लगाइए, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो हरि है, चाहे वो हर है, चाहे वो माँ है, चाहे वो भगवान सूर्य को अगर अर्घ्य भी देते हैं तो पीले चंदन का प्रयोग कीजिएगा और खुद भी टीका पीले चंदन का लगाने की कोशिश कीजिएगा। लक्ष्मी आकर्षित होती है इससे। उसके पश्चात है कि अपनी नाभि के ऊपर, यह खास करके महिलाओं को बहुत ही लाभ देता है, अपनी नाभि के ऊपर, और खास करके जिनको मिस कैरेजेस होते रहते हैं उनके लिए तो विशेष रूप से मैं बोलूँगा, नाभि के ऊपर केसर और पीले चंदन को मिक्स करके, मिश्रित करके नाभि के ऊपर छोटा सा बिंदु मात्र टीका लगाना है। हर कोई कर सकता है लेकिन महिलाओं को यह अवश्य लाभदायक होता है। तो गुरु पुष्यामृत योग में यह प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि भगवान के ऊपर अगर अभिषेक करना है तो 16 श्री सूक्तम के पाठ से, एक विष्णु सहस्त्र के पाठ से, ध्यान से सुनिएगा, 16 श्री सूक्तम के पाठ से और एक विष्णु सहस्त्र के पाठ से। श्री सूक्तम के पाठ से श्री यंत्र के ऊपर, अधिकतर सबके वहां श्री यंत्र पहुंच गया है, श्री यंत्र के ऊपर पंचामृत आदि बना के, जैसे दूध है, दही है, गौ माता का घी है, शहद है और शक्कर है, मिश्री है अर्थात, और उसमें केसर डालिएगा। खास ध्यान से सुनिएगा, उसमें थोड़ा केसर डालिएगा, उसको मिक्स करके, मिश्रित करके 16 पाठ से श्री सूक्तम बोलते हुए, अगर आपको स्वयं बोलना नहीं आता है तो श्री सूक्तम श्रवण करते हुए 16 पाठों से श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक कीजिएगा। और वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही विष्णु सहस्त्र को या तो बोलते हुए, या तो विष्णु सहस्त्र को या तो श्रवण करते हुए, उसी पंचामृत केसर युक्त, ध्यान से सुनिएगा, केसर युक्त पंचामृत से या तो शालिग्राम भगवान, या तो कृष्ण भगवान, या तो श्री राम भगवान, या तो श्री भगवान विष्णु या भगवान हरि के किसी भी अवतार के ऊपर उसी से बोलते हुए अभिषेक कीजिए। लक्ष्मी नारायण के ऊपर पंचामृत, लेकिन पंचामृत में विशेष प्रयोग के रूप में केसर डाल के मिश्रित करके अभिषेक कीजिएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। बाद में वह जो पंचामृत है वो थोड़ा सा एक भगवान के चरण में से या श्री यंत्र के आगे से थोड़ा सा लेकर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम, भगवान के चरणोदक का अगर इस प्रकार से पान किया जाए तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये प्रयोग अवश्य कीजिएगा। उसके अलावा जब आप प्रातःकाल स्नान करते हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रातःकाल जब स्नान करते हो तो हल्दी जो है, वो हल्दी थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी है, वो आप अपने स्नान करने के पानी में मिश्रित कीजिए, फिर उससे स्नान कीजिए।
माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। उसी प्रकार से ध्यान से सुनिएगा, सुबह जब भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य वाले जल में चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा और भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। उसी प्रकार से उस दिन पीपल के पेड़ को तो अवश्य पूजित करना ही चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। साथ में संभव है तो तांबे के कलश में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डाल के फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सर्व पितरो मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, पितरों का प्रसन्न करने वाला यह मंत्र है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए वह जो जल है हल्दी युक्त जल वो अवश्य ही आप पीपल के पेड़ के आगे समर्पित करके यथाशक्ति प्रदक्षिणा कीजिए। ये बहुत ही उत्तम टोटके हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्रयोग अगर मैं बताऊं तो शाम के समय अर्थात ये 5:53 पर अर्थात करीब करीब 6 बजे गुरु पुष्यामृत समाप्त होने वाला है। तो उससे पहले ही 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपके जो इष्ट देवता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके जो भी इष्ट देवता है, गणपति है, शिव जी है, माँ दुर्गा है, भगवान सूर्य है, राम है, कृष्ण है, जो भी आपके इष्ट देवता है, अगर आपको किसी भी गुरु ने आपको गुरु मंत्र से दीक्षित किया हुआ है तो वो मंत्र, या तो फिर आप जो भी मंत्र करते हो या ग्रहण में सूर्य ग्रहण में आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया है वो शाम के 5 बजे से आरंभ करके 6 बजे तक, और कोई विशेष प्रयोग पूजा पाठ साधना आदि दीपदान कुछ भी नहीं करना है। शांति से चुपचाप अपना आसन लेकर, हाँ अगर आप बाहर से आए हो तो स्नान आदि करने के बाद शांति से अपने आसन पर बैठ जाइए और अपने इष्ट मंत्र की साधना कीजिएगा। 5 बजे शाम से लेकर 6 बजे तक सिर्फ 1 घंटे तक यथाशक्ति जितने मंत्र जाप जितनी भी माला कर सकते हो वो कीजिएगा। बहुत ही मन को सुकून और शांति मिलेगी और आपके इष्ट की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। गुरु पर श्रद्धा रखने सहित वो कीजिएगा, अवश्य ही लक्ष्य तक आप पहुंचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो सारी चीजें हैं वो है 25 मई गुरुवार सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 6 बजे तक 5:53 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहने वाला है, उसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देखा है पहली बार तो इसका भी प्रथम भाग है, आप वो भी देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और आप हमें चाहो तो हमारे फेसबुक पेज पर और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।